दोस्तों, माँ को इस दुनिया का सृजनकर्ता कहा जाता है। वो जन्म देती है, पालती है, पोसती है। कहते हैं कि एक बार को पिता लापरवाह हो सकता है, लेकिन माँ कभी लापरवाह नहीं होती बच्चों के लिए, ये कहा जाता है। लेकिन आज के समय में कलयुग ऐसा आ गया है कि ये बातें अब झूठ लगने लगी हैं। आज की कहानी सुन के पता चलेगा कि किस तरह एक 10 साल की बच्ची को उसकी मां ने पहले उसे बेहोश करने के लिए दवाई खिलाई और उसके बाद में चाकू या किसी नोकीले हथियार से उसको काटा, और काटने के बाद में जब बीच में पति आ गया, यानी कि बेटी का पिता आ गया, उस पिता को पता ना चल जाए तो अपने घर के अंदर ही छिपा दिया। और फिर स्मेल आने लगी तो उसके बाद में वो पकड़ी गई। और कैसे पकड़ी गई और क्या क्या उसने झूठ बोले, आज कहानी में पूरा बताऊंगा। ऐसी कहानी जब सामने निकल के आती है तो शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आखिर जब अपनों पर भी विश्वास नहीं कर सकते तो फिर किसके ऊपर करें? मां के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता कि मां भी ऐसा कर सकती है। हालांकि पहले भी मेरी कहानी 4-5 ऐसी हैं वीडियो जो मां के ऊपर ऐसे सामने रोल आ चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और कहानी लेकर। दोस्तों, अगर क्राइम की कहानी अच्छी लगती है, आपको पसंद है और आपको मेरे सुनाने का अंदाज पसंद है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बात करते हैं 10 जुलाई 2023। इस दिन एक छोटी सी बच्ची घर में खेल रही थी और खेलते खेलते एकदम से वो गायब हो जाती है। जब वो गायब हो जाती है तो उसकी माँ उसे आसपास में ढूंढने लगती है और चारों तरफ कोहराम मचाती है, हलचल मचाती है और हर किसी को, मोहल्ले पड़ोस वालों को कहती है। लेकिन उसके बाद में भी वो माँ चारों तरफ ढूंढती रहती है। सारा दिन बीत जाता है। साथ में जो मोहल्ले वाले थे, पड़ोसी थे, वो भी आके ढूंढने लगते हैं। मन में ये भी आता है कि कोई ऐसा गिरोह तो नहीं आके एक्टिव हो गया जो बच्चों को उठाता है, क्योंकि अक्सर कई गिरोह अक्सर देश में पाए जाते हैं। तो उसके बाद में एक आदमी कहता है, पड़ोस का ही, कि पुलिस को सूचना करो जल्दी से जल्दी। पुलिस भी आती है और पुलिस बच्ची का नाम सुनते ही तुरंत एक्टिव हो जाती है, जरा सी भी देर नहीं करती। उसके बाद में जब समय बीतने लगता है तो 2 दिन बीत जाते हैं। बच्ची का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मोबाइल उसके पास नहीं था और किसी दोस्त के यहां वो नहीं जाती थी, और अभी 10 साल की थी तो इस उम्र में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा मामला तो कुछ था ही नहीं। ट्रैक भी करें तो कैसे करें बच्ची को, ये समझ नहीं आ रहा था। आखिर पुलिस ने वही पुराने हथकंडे अपनाए जो पुलिस अपनाती थी पहले, ट्रैकिंग से पहले अपनाती थी। आसपास में, पड़ोस में, बस अड्डे के आसपास में हर जगह बेटी की फोटो दिखाई और ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद में अचानक महिला चिल्लाते हुए बाहर आती है और अपने पति से कहती है कि एक बार देखो, यहाँ कुछ पड़ा है। और वहां जाके पति देखता है तो वहां कोई और नहीं, उसी बेटी की, शिवानी की लाश पड़ी हुई थी, जो अभी 10 साल की थी। सारा मोहल्ला इकट्ठा होता है। पुलिस दोबारा घर पे आती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से पहले जब बॉडी को भेजा तो देखने से साफ पता चल रहा था कि लड़की का मर्डर किया गया है। तो अब यहां 2 चांस बन जाते हैं। मर्डर करके लड़की के घर के अंदर, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पे जानवरों को चारा या भूसा रखते हैं, ऐसी जगह पे फेंका हुआ है। तो हो सकता है कि रेप किया हो बच्ची का, या फिर क्योंकि देखो, छीना झपटी, पैसे की जोर जप्ती, या फिर किसी के साथ दुश्मनी इस उम्र में नहीं होती। दुश्मनी के लिए कम से कम 18-20 साल तो उम्र हो। ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब है किसी ने रेप किया है और उसके बाद उसको फेंक दिया। समय बीतता है। लगभग 24 घंटे, 48 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में क्लियर होता है कि बच्ची के साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ। तो इसका मतलब रेप या फिर कोई हैवानियत, इसका अंदाज ही नहीं था। कत्ल का अंदाज कुछ और है। पुलिस घटनाक्रम चलती रहती है और थक हार कर आखिरकार कोई सबूत नहीं मिलता, और सब लोग ये कहने लगते हैं कि ये किसी ने परफेक्ट क्राइम किया है, क्योंकि 6 महीने लगभग बीतने को हो गए थे। शुरुआत में माँ बाप भी जाते थे, थाने में पूछते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता था। जब कोई कुछ नहीं बताता था, कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, तो पुलिस भी क्या कर सकती है? पुलिस भी लीड से लीड को जोड़ के आगे बढ़ती है। डायरेक्ट कोई उनके सामने सबूत थोड़े आ जाता है, वो भी लीड को पकड़ती है। यहाँ केस में कोई लीड नहीं थी। अब लगभग 6 महीने बीतते हैं। 6 महीने बीतने के बाद में इस बच्ची की रिपोर्ट आती है बिसरा रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जब हम पोस्टमार्टम करते हैं उसके लगभग 5 महीने 6 महीने बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती।
और जब बिसरा रिपोर्ट आती है तो उसको देख के सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बिसरा रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बच्ची को पहले एक पॉइजन पिलाया गया है, डेलकुलस। ये पहले बेहोश करने के लिए पिया गया, उसके बाद बच्ची बेहोश हो गई, उसके बाद शांतिपूर्वक उसके बदन पे चाकू से वार किया गया, या फिर चाकू जैसी कोई नुकीला हथियार था उससे वार किया गया। अब पुलिस का दिमाग खनकता है। पुलिस कहती है कि अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कातिल कोई भी हो। पुलिस दोबारा एक्टिव होती है और सबसे पहले बात करती है कि मोहल्ले पड़ोस में से आते जाते किसी ने नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, जब लाश मिली तो अपने ही घर के अंदर मिली, तब भी किसी ने आते जाते नहीं देखा। घर से निकलता कोई फेंकता, कोई दिन में या रात को कभी तो फेंकता। तीसरी चीज, आखिर इस बच्ची की दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? दुश्मनी वाला एंगल फिर हटा दिया, तो यहां पे एंगल निकालते हैं कि इनके परिवार का ही कोई ऐसा इंसान है जिसने इस बच्ची का मर्डर किया है। तो उसके बाद में पुलिस सभी के फोन को सर्वेलेंस पे लगाती है और एक्टिव करती है। एक्टिव करने के बाद में पता चलता है कि इसकी मां ने ही इसका मर्डर किया है, फोन के थ्रू, या और भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं। पुलिस हिरासत में लेती है मां को। उसके बाद में मां को जब हिरासत में लिया जाता है तो मां को के साथ में सख्ती से व्यवहार करती है। कहते हैं कि अगर पुलिस अपने पे उतराए ना तो गूंगा भी बोलने लगता है, और वो तो फिर भी बोलने वाली थी, तो उसके सामने तो उनको बोलना ही पड़ेगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तब उसने एक कहानी बताई, और ये कहानी मैं शायद 4-5 बार इस चैनल पे रिपीट कर चुका हूं। हर कहानी के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, हवस, भूख, सेक्स की भूख। तो होता कुछ ऐसे हुआ है कि जो इसके पिता थे, बेटी के पिता, शादी होने के बाद में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 10 साल की बेटी हो चुकी थी। उसके बाद कहते हैं कि घर चलाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे बिहार से बाहर कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो मजदूरी करने के लिए पंजाब चले जाते हैं। जब पंजाब चले जाते हैं तो इसी बीच ये लड़की अकेली घर में रह गई थी और लड़की की मां अकेली घर में रह गई थी। तो जब मां अकेली घर में रह गई थी तो पड़ोस का ही एक लड़का था, रुपेश सिंह, उसके साथ में इसका अफेयर शुरू हो गया। और जब अफेयर शुरू हुआ तो ये मिलने लगे, और उसके बाद में इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे। अक्सर ये हुआ करता था, लेकिन ये दोनों छिपके इस काम को किया करते थे कि बेटी को पता ना चले, क्योंकि एक ही बेटी थी। उसके बाद में जब समय बीतने लगता है तो एक दिन ऐसा होता है कि रुपेश जो है वो एकांत में वार्तालाप कर रहा था, संबंध बना रहा था इसके साथ में, जो इसकी मां है पूनम देवी के साथ में। तो इसी बीच ये बच्ची आ जाती है और बच्ची आके देख लेती है। अब 10 साल की बच्ची थी तो इतना तो जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी मां को पूर्ण रूप से निवस्त्र हालत में देखती है, कोई कपड़ा शरीर पे नहीं था। तो इतना देखने के बाद में मां को कहती है कि जो तुम दोनों कर रहे हो वो मैं अपने पिता को बताऊंगी, पापा को बताऊंगी फोन पे। तो उस टाइम पे उसको धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ लालच देते हैं, तो उस टाइम पे बात टल जाती है। लेकिन जो पिता है, पिता का फोन आता है 7-8 जुलाई के आसपास में, 7-8 जुलाई 2023 में। तो फोन आने के बाद में वो कहता है कि मैं आ रहा हूं। तो अब दोनों के माइंड में एक बात आती है कि अगर वो आए और इसने मुंह खोल दिया तो घर बर्बाद हो जाएगा। घर भी तो बचाना है ना, नौटंकी भी तो करनी है ना कि हाँ मैं तो अच्छी और सती सावित्री औरत हूं। तो इस बच्ची को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये उसको 10 जुलाई को, जैसे ही उसको 10 जुलाई को ये उसका मर्डर करते हैं रात के समय, उसको पहले पॉइजन पिलाते हैं, डेलकुलस। उसके बाद में वो उसका मर्डर करते हैं, और मर्डर करने के बाद में ये दोनों के दोनों उसको फेंकने वाले थे कि तभी उसी बीच इसके पिता घर में आ जाते हैं। लड़का पहले ही निकल चुका था, पिता के आने से पहले ही। सिर्फ लाश घर में पड़ी थी, तो ये उस लाश को छिपाने के लिए भूसा वाले कमरे में डाल देती है जहां पे भूसा पड़ा था। वहां पिता नहीं जाता है, आने के बाद में खाना वाना खाता है। 10 तारीख को ही ये रोवा पीट मिचा देती है, और रोवा पीट मिचाने के बाद में सब कुछ इस तरीके से होता है जल्दबाजी में कि उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाते। और सिर्फ एक रिपोर्ट, बिसरा रिपोर्ट, उसके आने से ये पोल खुल गई। 2023 में रिपोर्ट हुई, जांच हुई, 24 आया, 24 आने के बाद में 25 में आया। 25 में ये जो मामला है ये फास्ट कोर्ट में चला गया। फास्ट कोर्ट में जाने के बाद में 2025 में उस पर सजा सुनाई गई, हैंगिंग टू टिल डेथ, यानी कि जब तक टांग के रखो फांसी पर, जब तक ये मर ना जाए। अब यहां पर बात आती है कि अगर ये फैसला सुना चुका तो क्या इसको फांसी हो जाएगी? नहीं।
अभी ये अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में आगे भी वकील कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वहां पे शायद कुछ लूप होल्स मिल जाए या फिर समझौता हो जाए। टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ जख्म भर जाते हैं, क्या पता जख्म भर जाएं या बच निकले। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। आज की लास्ट में जाते हुए एक छोटी सी अपडेट पिछली कहानी में दे दूं। इमरान खान जीवित हैं, जिनकी मरना की अफवाह अफगानिस्तान टाइम में फैलाई थी, वो अफवाह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसने आके कोई फोटो वीडियो तो नहीं दिया, लेकिन ये आके कह दिया कि हाँ इमरान खान सही सलामत है। तो कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।